आने वाली कुछ वीडियोस में हम ये सभी कॉम्बो कवर करने वाले हैं, जिसमें हर कॉम्बो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर कॉम्बो नंबर 1 है फीवर, तो इसमें आपको सभी प्रकार की फीवर, उनकी डेफिनेशन, उनके ट्रीटमेंट सब देखने को मिल जाएंगे। कॉम्बो बी में रेस्पिरेटरी, कॉम्बो सी में गैस्ट्रो यानी कि पेट की समस्याएं, कॉम्बो डी में फीमेल की प्रॉब्लम्स, कॉम्बो ई में लाइफस्टाइल से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉम्बो एफ में बच्चों की बीमारियां, कॉम्बो जी में स्किन एंड हेयर की प्रॉब्लम्स एंड कॉम्बो एच में आपको बोन एवं मसल्स की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी। इन वीडियोस में हम हर बीमारी को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। पहले हम क्या जानेंगे? पहले हम उसकी पहचान जानेंगे यानी कि सिम्टम्स जानेंगे, फिर उसका टेस्ट जानेंगे, फिर ट्रीटमेंट में ब्रांड नेम, डोज और ड्यूरेशन जानेंगे। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और मरीज को कब रेफर करना चाहिए, ये सभी हम इन वीडियोस में जानेंगे। तो आज का हमारा कॉम्बो है फीवर कॉम्बो। इसमें हम जानेंगे वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड और निमोनिया के बारे में कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या इलाज दिया जाता है। तो यहाँ पर फीवर कॉम्बो की पहली डिसीज है वायरल फीवर। तो इसमें क्या क्या आता है या फिर इसके क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? अचानक से बुखार आना, शरीर में दर्द होना, गले में खराश एवं नाक बहना एवं सिर दर्द एवं कमजोरी, ये सभी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हम क्या टेस्ट करा सकते हैं? देखिए, हम सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करा सकते हैं। इसमें जो प्लेटलेट की संख्या होती है वो सामान्य या फिर थोड़ी कम देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हमें डेंगू एवं मलेरिया को भी रूल आउट करना होता है। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या इलाज या फिर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसमें पहली टैबलेट आती है पैरासीटामोल, जो कि आपको डोलो 650 या फिर कैलपोल 650 नाम से मिल जाती है। इसकी 650 mg की टैबलेट हर 6 से 8 घंटे में 3 दिन तक देनी होती है। और इसी के साथ हम एंटासिड यानी कि डाइजीन या फिर जैलोसिल दे सकते हैं। ये पेट की एसिडिटी से बचाता है। और इसके साथ विटामिन सी, जैसे कि लिम्सी नाम से जाना जाता है, 500 mg की टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। यहाँ पर हमने इनकी पिक्चर्स भी लगाई हुई है। ये है डोलो, ये है लिम्सी और ये है डाइजीन। इसके साथ यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि हमें ऐसे में पेशेंट को बोला जाता है कि काफ़ी लाइट डाइट आपको लेनी है, स्पंजिंग करनी है, एंटीबायोटिक बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है। यहाँ पर एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। ये 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। मरीज को रेफर कब करना है? यदि जो मरीज का फीवर है वो 103 से ऊपर हो जाता है और 5 दिन तक ऊपर रहता है तो मरीज को रेफर कर देना है। या फिर मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है तो ऐसे में मरीज को रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा फीवर है डेंगू फीवर, जो कि एक मॉस्किटो के काटने से होता है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? तेज बुखार, गंभीर शरीर दर्द, हड्डी तोड़ने वाला बुखार भी इसे बोल देते हैं। शरीर पर कभी कभी चकत्ते भी पड़ सकते हैं। मसूड़ों, नाक से खून आना भी संभव है और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इसमें हम क्या टेस्ट कराते हैं? इसमें हम NS1 एंटीजन करा सकते हैं, डेंगू IgM करा सकते हैं और CBC कराने पर प्लेटलेट्स की संख्या कम देखने को मिलती है। तो इसमें क्या इलाज किया जाता है? देखिए, इसमें सिंपली PCM या फिर पैरासीटामोल दी जाती है, जो कि आपको डोलो 650 नाम से मिल जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल फीवर यानी कि बुखार को कंट्रोल करना होता है। साथ में ORS देते हैं, जूस देते हैं, कोकोनट वाटर देते हैं, गिलोय वाटर देते हैं। ये सभी सपोर्टिव मेडिसिन हैं। इसमें एस्प्रिन या फिर आइबुप्रोफेन नहीं देते हैं, क्योंकि इससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है, क्योंकि ये एक वायरल फीवर है। तो यहाँ पर ये मेडिसिन की पिक्चर है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या करना होता है? प्लेटलेट्स को डेली मॉनिटर करना होता है। पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए हर दिन 2.5 से 3 लीटर पानी देना होता है। और यहाँ पर हमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस को अवॉइड करना होता है। यदि प्लेटलेट की संख्या 50,000 से कम हो जाती है तो मरीज को रेफर कर दिया जाता है। या फिर ब्लीडिंग होती है या ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाता है तो ऐसे में भी मरीज को रेफर कर दिया जाता है। तीसरा फीवर है मलेरिया। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? बुखार के साथ ठंड लगना और पसीना आना, सिर में दर्द, मतली यानी कि जी मिचलाना, जॉन्डिस यानी कि पीलिया भी हो सकता है। तो इसमें क्या टेस्ट कराया जाता है? इसमें MP स्मीयर के साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कम देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज की या फिर इसके ट्रीटमेंट की। देखिए, यहाँ पर एक किट आती है जिसमें कि आर्टिमीटर और लुमेफेंथ्राइन, ये 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम AL किट या फिर RT+ किट नाम से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी पिक्चर भी लगाई हुई है। ये जो देख रहे हैं ये RT+ की किट है। तो इसकी मेडिसिन कैसे देनी होती है? ये 3 दिन का पूरा कोर्स होता है। ये 3 दिन का हमें कोर्स देना होता है और डॉक्टर सुपरविजन इसमें रिक्वायर्ड होता है। PCM केवल फीवर को कंट्रोल के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से दवा नहीं लेनी चाहिए और हर 3 से 5 दिन पर हमें CBC कराना होता है। मरीज को रेफर कब करना है? यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो रेफर कर देना चाहिए। और यदि किसी को जो है सीवियर जॉन्डिस या बहुत ज़्यादा पीलिया हो जाता है तो ऐसे में भी उसे रेफर कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है टाइफॉइड या फिर एंट्रिक फीवर। एंट्रिक मीन्स होता है इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे पेट का फीवर, क्योंकि इसमें हमारा पेट हमेशा खराब रहता है। सिम्टम्स क्या है? स्टेप लेडर पैटर्न फीवर। तो ये क्या होता है? देखिए, इसमें जो बुखार होता है कभी चढ़ता है, कभी उतरता है, कभी चढ़ता है, कभी उतरता है। ये इसका एक मुख्य सिम्टम है। एक्सट्रीम वीकनेस यानी कि बहुत कमजोरी रहती है। जीभ पर एक परत देखने को मिलती है।
पेट हमेशा खराब रहता है। इसके लिए क्या टेस्ट कराते हैं? इसके लिए टाइफी.IgM, विडाल टेस्ट या सीबीसी करा सकते हैं। कभी-कभी हम इसके लिए ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं। तो इसमें क्या इलाज किया जाता है? चूँकि ये एक ब्लड इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक दी जाती है। पहली एंटीबायोटिक है सेफेक्साइम, जो कि आपको टैक्सिम-O नाम से मिल जाती है। इसकी 200 mg की टैबलेट दिन में 2 बार 7 से 10 दिन के लिए देनी होती है। या फिर एजिथ्रोमाइसिन, जो कि आपको एजी नाम से मिल जाती है। 500 mg की टैबलेट दिन में 1 बार 5 से 7 दिन के लिए देनी होती है। इसी के साथ पीसीएम दी जाती है 650 mg में, जो कि बुखार को कम करती है। ओआरएस दिया जाता है या फिर लिक्विड डाइट दी जाती है। तो जो इसका कोर्स होता है वो हमें पूरा कंप्लीट करना होता है। सॉफ्ट डाइट देनी होती है और मरीज को 7 से 10 दिन तक आराम करना होता है। यदि मरीज को लगातार उल्टी आती है तो उसे रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर 5वां फीवर है निमोनिया। तो इसमें भी मरीज को बुखार आता है। तो ये एक माइल्ड ओपीडी केस है। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? बुखार के साथ खांसी आना एवं बलगम आना, सीने में दर्द होना एवं सांस लेने में दिक्कत होना, सांस जो होती है काफ़ी तेज इसमें फूलती है और जो SpO2 होता है वो भी कभी कभी कम हो जाता है। तो इसमें क्या टेस्ट कराते हैं? इसमें हम सीने का एक्सरे करा सकते हैं, SpO2 मॉनिटरिंग कर सकते हैं एवं ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? यहाँ पर एंटीबायोटिक दी जाती है। इसमें एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोरानिक एसिड का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जो कि आपको ऑगमेंटिन नाम से मिल जाता है। इसकी 625 mg की टैबलेट दिन में 2 बार 7 दिन तक दी जाती है। या फिर एजिथ्रोमाइसिन की टैबलेट दिन में 1 बार 3 से 5 दिन तक दी जाती है। इसी के साथ स्टीम इनहेलेशन यानी कि स्टीम दी जाती है, पानी की पूरी पूर्ति की जाती है। यहाँ पर मेडिसिन की पिक्चर लगाई हुई है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करानी होती है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है और हर दिन 3 दिन बाद रीचेक करना होता है। मरीज को रेफर कब करना है? यदि उसका SpO2 94 से कम हो जाता है तो ऐसे में मरीज को रेफर कर दिया जाता है। यहाँ पर हमने इसकी पूरी समरी दी हुई है। यहाँ पर हमने 5 बीमारियों के बारे में बात की है: वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, निमोनिया। यहाँ पर इनकी मेडिसिन दी हुई है, डोज एंड ड्यूरेशन दिया है एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट दिया हुआ है। इससे अगले कोम्बो में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी डिसीज यानी कि रेस्पिरेशन की 5 मुख्य बीमारियां और उनके इलाज। देखिए, सभी बीमारियों को हमने अपने मेडिसिन कोम्बो में बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ है। मेडिसिन कोम्बो में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसका रिव्यू हम इस वीडियो के साथ में ऐड कर देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, फार्मासिस्ट हैं या डॉक्टर हैं, तो आप सभी के लिए मेडिसिन कोम्बो पर एक ऑफर लॉन्च हो चुका है। अब आपको केवल 500 रुपये में 6 मेडिकल की PDF दी जा रही है। इन PDF में आपको क्या क्या मिलने वाला है और इन्हें कैसे परचेस करना है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यह एक कंप्लीट मेडिकल पैकेज है जिसमें आपको 6 PDF मिलने वाली है, जिसमें है मेडिसिन बुक, प्रिस्क्रिप्शन बुक, मेडिकल प्रोसीजर बुक, इंजेक्शन बुक, कॉमन मेडिसिन बुक एंड जनरल प्रैक्टिस गाइड। तो यहाँ पर पहली बुक है जनरल प्रैक्टिस गाइड। तो इस बुक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस बुक में आपको सभी बीमारी के सिस्टम वाइज ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक है सर्दी जुकाम, जैसे कि हम कॉमन कोल्ड या कोराइजा बोल देते हैं। इसकी डेफिनेशन दी है नाक बहना, छींक आना, हल्का बुखार। डायग्नोसिस दिया है छींक आना, नाक बहना, बंद होना। टेस्ट दिया है, दवा दी है, डोज दी है, अवधि दी है एवं काम दिया है। इस तरह से इसमें आपको सारी बीमारी के इलाज देखने को मिल जाएंगे जो कि क्लिनिक या हॉस्पिटल में फॉलो किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बुक है प्रिस्क्रिप्शन बुक। इसमें आपको सभी क्लिनिकल बीमारियों के शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएंगे जो डॉक्टर्स द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहली बीमारी है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर में इन्फेक्शन हो जाना। यहाँ पर पहले उसकी चीफ कंप्लेन दी है, इसका इलाज दिया है यानी कि इसका प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। दवाओं की यहाँ पर इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके लास्ट में आपको लाइफस्टाइल एडवाइस यानी कि हमें क्या क्या एडवाइस दी जाती है या फिर एडवाइस मरीज को देनी होती है एंड रेफरल एडवाइस भी दी हुई है। इस तरह से आपको इसमें सारी बीमारी देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर है द मेडिसिन बुक। तो इस बुक में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इसमें भी आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें प्रिस्क्रिप्शन जो है काफ़ी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहली डिसीज़ है एनोरेक्सिया, मीन्स भूख ना लगना या फिर भूख कम लगना। तो पहले यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट दिया है यानी कि उसकी मेडिसिन दी हुई हैं। फिर इन मेडिसिन को डोज के साथ में और ब्रांड नेम के साथ में और पिक्चर के साथ में दिया हुआ है। इस तरह से आपको इसमें सारी बीमारी देखने को मिल जाएंगी। और इस बुक के लास्ट में आपको सभी डोज भी देखने को मिल जाएंगे कि बच्चों में क्या डोज दी जाती है, महिलाओं में क्या डोज दी जाती हैं, वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको इसमें मिलने वाली है द इंजेक्शन बुक। इसमें आपको इंजेक्शंस की सारी जानकारी मिल जाएंगी। कौन से इंजेक्शंस कहाँ लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, कौन से इंजेक्शंस कब दिए जाते हैं, कौन से इंजेक्शंस को हम मिला सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर है मेडिकल प्रोसीजर बुक। इसमें आपको सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, एक्सरे कैसे होता है, उसकी रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं। इसके अलावा FNAC, बायोप्सी, जितने भी मेडिकल में टेस्ट होते हैं वो सभी आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, यानी कि वो कैसे किए जाते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को हम कैसे पढ़ते हैं। आपको सारे टेस्ट इसमें देखने को मिल जाए। और इस कॉम्बो की आखिरी बुक है कॉमन मेडिसिन एंड देयर यूजेस बुक। इसमें आपको वो सभी दवाएं मिल जाएंगी जो कि क्लिनिक या हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें क्या दिया है? देखिए, इसमें सिस्टम वाइज सारी दवाएं दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर पहले है पेन रिलीवर्स एंड एंटीपायरेटिक्स। यहाँ पर दवाओं के नाम है,
उनके कॉमन ब्रांड नेम है और उनके उपयोग दिए हुए हैं। इस तरह से इसमें आपको सारी दवाएँ देखने को मिल जाएंगी जो कि कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। यह पूरा कॉम्बो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इसे परचेज करने के लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, जहां पर आपको एक बारकोड भेजा जाएगा। आपको उस पर पेमेंट करना है। पेमेंट करते ही आपको ये 6 की 6 पीडीएफ्स आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगे। हमने इन बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में इसलिए रखा है जिससे कि हर कोई ईजिली इन्हें अफोर्ड कर पाए, क्योंकि जो इनकी हार्ड कॉपी होती है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, क्योंकि वो कलर होती है और हार्ड कवर के साथ में होती है, तो हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। जितनी भी पीडीएफ्स हैं सभी शॉर्ट में है और ईजी लैंग्वेज में है, कलरफुल है। आप इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं और इन सभी को मोबाइल फ्रेंडली बनाया गया है। आप इन्हें फ़ोन में आराम से देख सकते हैं। और यदि आप इन्हें व्हाट्सएप पर नहीं परचेस करना चाहते तो ये हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।